हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, कलाम एकेडमी द्वारा जारी ईवीएस वन लाइनर बुक का अध्ययन हम कर रहे हैं। उसी कड़ी में एक और क्लास लेकर मैं हाजिर हूं और आज ये इसकी अंतिम क्लास होगी। पूरा रिवीजन इस क्लास में आज हम कंप्लीट रूप से कर लेंगे। तो बिना टाइम खोए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। बापू जी को मीराबाई का जन्म हुआ था। उड़की ग्राम मेड़ता में मीराबाई का विवाह हुआ था महाराणा कुमार भोज से। दादू दयाल जी ने 1885 में अकबर से भेंट कहाँ की फतेहपुर सीकरी में। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जामो जी का जन्म हुआ था, वो पीपासन नागौर में हुआ था। पर्यावरण रक्षा के वैज्ञानिक किन्हें कहा गया? जामो जी को कहा गया। जसनाती का जन्म कहाँ हुआ था? कतरियासर बीकानेर में। संत श्रद्धानंद जी का संबंध था लक्ष्मणगढ़ सीकर से। कला का केंद्र है बस्सी। चित्तौड़गढ़ को कला का केंद्र माना गया है। लकड़ी से निर्मित खिलौना कठपुतली के लिए प्रसिद्ध उदयपुर है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है जेठाना डूंगरपुर। लकड़ी के बेवाण कावड़ के लिए जाना जाता है चित्तौड़गढ़। टेराकोटा निर्मित मूर्तियों का निर्माण होता है मोलेला राजसमंद में। ब्लू पोट्री कहाँ की पसंद है? ब्लू पोट्री जयपुर की पसंद है दोस्तों। कागजी पोट्री अलवर की पसंद है। और ब्लैक पोट्री जो है कोटा की पसंद है। ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लैक पोट्री कोटा और कागजी पोट्री अलवर की पसंद प्रसिद्ध है। लाख का काम किया जाता है जयपुर जोधपुर में। कागज पर बारीक सोने की नक्काशी का कार्य कहलाता है थेवा कला, जो प्रतापगढ़ में होता है। कपड़े पर छपाई का कार्य किया जाता है बगरू, सांगानेर और आकोला। कसीदारी में मुख्यतः चित्र उकेरे जाते हैं। पशुओं के चूहों वाले मंदिर के नाम से जाना जाता है करणी माता देशनोक बीकानेर को। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान 4 हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर घना पक्षी विहार, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर भारतीय बाघों के लिए प्रसिद्ध, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, कोटा चित्तौड़गढ़। बाघ संरक्षण परियोजना संचालित है। बाघ संरक्षण परियोजना रणथंभौर सरिस्का, मुकुंदर रामगढ़ विस्तारी और अभ्यारण्य। राजस्थान में वेटलैंड नम भूमि क्षेत्र हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सामर झील। अगला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी व शुष्क अनुसंधान संस्थान आपरी स्थित है, जोधपुर में स्थित है। जल संरक्षण है तो सिंचाई की उत्तम विधि है बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारे द्वारा। वाटरमैन जल पुरुष नाम से प्रसिद्ध है राजेंद्र सिंह। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं खाद्य तेल, गुड़, खांड, सारी दाल उद्योग। खाद्य तेल के कारखाने भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर और गंगानगर। राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रबंधन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा। ब्यावर में 1889 में स्थापना की गई थी सूती वस्त्र मिल की। राजस्थान में रिको द्वारा कहाँ फूड पार्क बनाए गए हैं? कोटा, अलवर, जोधपुर, गंगानगर। वस्त्र नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान में सहकारी वस्त्र मिले हनुमानगढ़, गंगानगर, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग है सूती वस्त्र। चूना पत्थर और जिप्सम का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। मीनाकारी का कार्य किया जाता है जयपुर में। ग्रेनाइट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जालौर। पीला पत्थर के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर। लाल पत्थर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है धौलपुर। कोटा स्टोन कोटा में। कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध धौलपुर उदयपुर। नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध नागौर। प्रथम शक्कर मिल दमेवाड़ शुगर मिल निजी क्षेत्र में कहाँ स्थापित की गई? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ 1932 में। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित है लाखेरी बूंदी में। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों राजस्थान पर्यटन स्थल। प्रमुख पर्यटन स्थल कालीबंगा हनुमानगढ़, पहाड़ उदयपुर, विराट सीकर, गणेश्वर सीकर और हवा महल जयपुर। इसके साथ ही नेक्स्ट है जंतर मंतर जयपुर,
ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर, नाथ श्री नाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, एकलिंग जी उदयपुर, गोविंद देव जी जयपुर, जयसमंद जी उदयपुर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, रणकपुर पाली, देलवाड़ा सिरोही। राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो में पधारो मारे देश। राजस्थान के प्रमुख महोत्सव ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है, मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का प्रसिद्ध है, पतंग महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है, कोमलगढ़ महोत्सव राजसमंद का प्रसिद्ध है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का प्रसिद्ध है। यह आकर किन क्षेत्रों में पाया जाता है? शीत मरुस्थल में। समुद्र तटीय प्रदेशों में घर मुख्यतः बनाए जाते हैं लकड़ी के, सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है पहाड़ों में। केलू व घास उससे बनी कच्चे घर की छत कहलाती है खपरेल। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? 1961 में। शारदा एक्ट कहा जाता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को शारदा एक्ट कहा जाता है। उपभोक्ता से संबंधित कानून है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता कहलाते हैं वस्तुओं का उपयोग करने वाले। घटते आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। घटते क्रम के आधार पर प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर में स्थित पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त। विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस आकार का है? वो है अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, 5 मीटर से कम ऊंचाई वाले पेड़ कहलाते हैं झाड़ी कहलाते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई 60 मीटर वाले पेड़ों की परत कहलाती है उद्गामी परत। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ एशियाई शेरों का निवास है गिर वन गुजरात। एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं असम काजीरंगा अभयारण्य। पश्चिम राजस्थान में मरुस्थलीय विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में स्थित संस्थान काजरी, काजरी का पूरा नाम केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1972 में। चिपको आंदोलन में महिलाओं की मुखिया थी गौरा देवी। अप्पिको का अर्थ है बाहों का बढ़ना। अप्पिको का अर्थ है बाहों का बढ़ना। अप्पिको आंदोलन हुआ था शिरसी कर्नाटक में। अमृता देव की स्मृति में कृष्णमृग पार्क कहाँ स्थित किया गया? केजली गांव जोधपुर में। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है केजली जोधपुर में। अमृता देव ने बलिदान किस वर्ष दिया? 1730 में। रेड डाटा बुक में दर्ज क्रेस्टेड मक्का किस देश में पाया जाता है? इंडोनेशिया में। बोना जल भैंस पाया जाता है फिलीपींस में। किन वृक्षों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? अमेजन वर्षावन को। लद्दाख शीत क्षेत्र में ईंट गारे के छोटे छोटे गिरोह को स्थानीय भाषा में कहा जाता है खम्पा। अगला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, लद्दाख क्षेत्र में पहनने वाले गर्म कपड़ों को कहा जाता है गोचा। जंगली गधे पाए जाते हैं कच्छ के रण गुजरात में। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर के पहले सप्ताह में। सबसे छोटी लिटिल स्टिट नामक प्रवासी पक्षी कहाँ से भारत आते हैं? आर्कटिक प्रदेश से। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेमी। दक्षिणी राजस्थान की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है वालरा। स्थानांतरित कृषि किनके द्वारा की जाती है? जनजातियों द्वारा। उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है झूम कृषि। वर्ष भर में एक ही खेत से 2 या 3 फसलें उगाई जाने से कृषि कहलाती है गहन निर्वाह कृषि। कृषि उत्पादनों पशुपालन को सम्मिलित रूप में कहा जाता है मिश्रित कृषि। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें कहलाती है खरीफ की फसल। ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल कहलाती है जायद। राकेश शर्मा ने किस यान से अंतरिक्ष की सैर की थी? सोयुज T11 से। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मानचिंद्रा व चेरापूंजी में। भारत की सबसे कम वर्षा होती है थार के मरुस्थल में। खारे पानी की झील वोन किस देश में स्थित है? तुर्की में। जल में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी का कारण है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण रोकने हेतु बनाया गया कानून जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून 1974 में बनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया था 1986 में। निश्चित तापमान के कारण जल का वाष्प में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण। वर्षा जल जब भूमि के अंदर प्रवेश कर नीचे की चट्टानों पर एकत्रित होता है तो क्या कहलाता है? भूमिगत जल। भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा एक या
2 वर्षों के लिए खाली छोड़ी भूमि कहलाती है प्रतिभूमि। वह भूमि जिस पर कई वर्षों तक कृषि नहीं की जाती पुरानी प्रतिभूमि कहलाती है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कृषि भूमि है? 11%। मुकतरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में स्थित है? कोटा और चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में बाघ संरक्षित क्षेत्र है 4। राज्य का नवीनतम बाघ संरक्षित क्षेत्र है रामगढ़ विस्तार अभयारण्य बूंदी। इजराइल के मध्य सागर में लवणता है 340 ग्राम प्रति लीटर। पृथ्वी पर मौजूद जल में महासागरीय जल है 97.3%। पृथ्वी पर मौजूद जल में भूमिगत जल प्रतिशत है 0.68%। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना या गिरना कहलाता है ज्वार भाटा। सर्वाधिक ऊंचाई तक उड़ने वाला समुद्री जल कहलाता है ज्वार। पूर्णिमा व अमावस्या को सबसे ऊंचे ज्वार कहलाते हैं बहुवर्ष ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को। बेदुइन व तुआरेग जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है? सहारा मरुस्थल में। भारत का ठंडा मरुस्थल है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है वह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। सहकारिता का मूल उद्देश्य है एक सबके लिए सब एक के लिए। सहकारिता से संबंधित संविधान संशोधन है 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया था। वो सहकारिता से संबंधित संविधान संशोधन है। जिन भी विद्यार्थियों को इस बुक की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी के साथ ही ऑनलाइन ईडब्ल्यूएस का रिवीजन कंप्लीट होता है। जय हिंद दोस्तों।